नमस्कार, वेलकम माय चैनल मिथिला जी की दुनिया। तो दोस्तों, आज श्री कृष्ण भगवान की छठी है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। तो चलिए, आप सभी लोगों को छठी की मुबारक है। और छठी के दिन जैसे हम अपने घर में छठी में बनाते हैं बच्चों के होने पर, वैसा ही प्रोग्राम श्री कृष्ण का भी हमारे यहाँ होता है। आप लोग कैसे करते हो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आज चलिए, मैं कढ़ी बनाऊंगी, दही बड़ा बनाऊंगी, चावल बनाऊंगी, रोटी बनाऊंगी और सब्जी बनाऊंगी। तो चलते हैं अपने वीडियो की ओर कढ़ी बनाने। कृष्ण भगवान की छठी के उपलक्ष्य में हम कढ़ी बना रहे हैं। तो ये देखिए, मैंने बेसन घोल के पकौड़ियाँ बनाई हैं। वीडियो मेरा थोड़ा बंद हो गया था, हो सकता है आप तक ना पहुंचा हो, इसीलिए मैं फिर से रिपीट करती हूँ। ये देखिए, इतनी पकौड़ियाँ मैंने बनाई है। इस बेसन में मैंने हल्दी डाला है, नमक डाला है और सोडा, इनो कुछ भी नहीं डाला है। खूब बेसन को मैंने हाथ से फेंट लिया है। और ये देखिए, ये मेरा छाछ है। तो छाछ जो है, ये मैंने इधर देखिए ये बना के रखा है। ये देखिए, इसमें मेरे हल्दी है और थोड़ा सा नमक है, स्वाद के अनुसार। नमक आप अपने अकॉर्डिंग डालें, कम ज़्यादा ना हो। अच्छा फ्रेंड्स, कढ़ी हम आज ऐसी बनाएंगे कि जैसे मेरी सासू माँ बनाती थी। क्योंकि मतलब अब तो यूट्यूब पे तरह तरह की कढ़ियाँ बनने लग गई हैं। हम भी बनाते हैं कई स्टाइल से, मूंग की भी बना लेते हैं, उड़द की भी बना लेते हैं, लौकी भी डाल देते हैं। लेकिन आज हम बिल्कुल वैसी ही बनाएंगे जैसे वो बनाती थी। क्योंकि एक चीज़ दो फ्रेंड्स होती है, कुछ तीर्थ त्योहार ऐसे होते हैं जिनमें हमें अपने बुजुर्गों के रीति रिवाज मानने पड़ते हैं। तो हम तो मान ही रहे हैं, आगे चल के बहुएं मानती हैं या नहीं भगवान जाने। ये देखिए, तो ये आज हम उन्हीं के स्टाइल से बनाएंगे। वो बिल्कुल ऐसे ही सिंपल सी कढ़ी बनाती थी। तो फ्रेंड्स, पहले मेरा वीडियो शूट नहीं हो पाया है। अब इसमें हमें चाहिए मेथी और ये कश्मीरी राई है, ये देखिए फ्रेंड्स, और करी पत्ता है और हरा मिर्चा है और थोड़ी सी हींग है। बस इतनी सामग्री मुझे चाहिए, सिंपल सी कढ़ी बन गई। अब ये देखिए, तेल ज़्यादा था तो वो मैंने तेल निकाल लिया है, क्योंकि हम हर चीज़ थोड़ा कम तेल में बनाते हैं। ये मेरी मेथी गई है। अब देखिए, मेथी मेरी पक रही है। अब ये देखिए, ये लाल मिर्च है इसी समय। और अब जाएगी देखिए राई। देखिए राई, बिल्कुल बताया मैंने, सिंपल कढ़ी जैसे मेरी सास बनाती। गैस मैंने धीमी कर दी तो वो बुझ गई। चलिए, गैस मैंने ऑन कर दी है। अब ये देखिए, जो मैंने मट्ठा, ये मेरा बेसन है, ये घुला रखा हुआ मट्ठे में, ये देखिए इसको हम डाल देंगे। अब थोड़ा सा डालते हैं पानी। ये देखिए, और अब ये देखिए बेसन पका लेंगे हम, खूब ज़्यादा डाल देंगे। देखिए, बेसन देर तक पकेगा। कढ़ी की, अब ये देखिए, ये कढ़ी जो है, इधर थोड़ा पानी और दो। ये देखिए, ये कढ़ी जो है मट्ठे में हम डाल देते हैं। ऐसे वो भी मट्ठे में डालती थी, और मट्ठे की डली पकौड़ी बहुत अच्छी बनती है, बहुत फूल जाती हैं। और फ्रेंड्स, एक चीज़ और है, कई लोगों ने मुझसे पूछा कि पकौड़ियाँ हमारी फूलती नहीं आंटी, क्या बात है? तो मैं आपको बताऊँ पकौड़ियाँ क्यों नहीं फूलती। ये देखिए, थोड़ी सी हल्दी डाल दिया मैंने, और अब डाल दिया ज़रा सा कश्मीरी मिर्च। तो इसको धुल लो। तो ये पकौड़ियाँ मैं आपको फ्रेंड्स बता दूँ क्यों नहीं फूलती। इसमें से दो में से एक चीज़ गर्म होनी चाहिए, एक चीज़ ठंडी होनी चाहिए। कढ़ी गर्म होनी चाहिए तो पकौड़ी ठंडी होनी चाहिए। पकौड़ी अगर गर्म है तो कढ़ी ठंडी होनी चाहिए। इसके बाद जब आप पकौड़ी निकालते हैं तो देखिए, हाथ से उसको ऐसे थोड़ा सा प्रेस कर दें। ज़्यादा नहीं दबाई कि वो फट जाए, लेकिन थोड़ा सा प्रेस कर दें ऐसे, और इस मट्ठे में डाल दें। पानी में नहीं डालें, मट्ठे में डालें। ये देखिए, यह है जैसे ऐसे हमने प्रेस किया तो ये जूसी बनती हैं। देखिए, मट्ठे में है तो जूस निकल आया। और कढ़ी वाली पकौड़ियाँ जब भी आप बनाएं तो ये सिस्टम आप ज़रूर अपनाएं कि या तो कढ़ी गर्म रखें या पकौड़ी गर्म रखें, और पकौड़ियाँ हमेशा ऐसे दाब के तब कढ़ी के अंदर डालें। और कढ़ी के अंदर जब कढ़ी आपकी पक जाए उसके बाद ही इन पकौड़ियों का इस्तेमाल इसमें डालें। ये देखिए, हमारी कढ़ी पक रही है फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया कढ़ी, कलर वलर आया है। ये मेरी सासू माँ की रेसिपी है। तो भगवान के घर में है, प्रार्थना करते हैं कि अपने परिवार को खुश रखें, आशीर्वाद दें। ये देखिए, वो कढ़ी ऐसे ही बनाती थी और फ्रेंड्स मुझे बहुत प्यार करती थी। अब सुनते हैं सारी बहुएं, कोई कहता है मुझे सास नहीं प्यार करती, कुछ भी हो, लेकिन उन्होंने तो मुझे इतना प्यार दिया कि मेरी माँ नहीं इतना प्यार देती थी जितना वो प्यार देती थी। उन्होंने मुझे कभी किसी काम को कहा ही नहीं कि तुम काम कर लो। ये देखिए,
ये मेरी कढ़ी है, अब इसको हम कस के खौलाएंगे, क्योंकि आप जानते होंगे कढ़ी को कहते हैं कढ़ना, मतलब इसको बहुत देर तक पकना चाहिए। पहले गांव में फ्रेंड्स लोहे की कढ़ाई में बनाई जाती थी और बहुत ज़्यादा बनती थी। अब तो हम बहुत थोड़ा सा बना रहे हैं, लेकिन ये देखिए कलर देखिए आप, कितना प्यारा कलर आया है ये। अब देखिए फ्रेंड्स मेरी कढ़ी पक गई, ये देखिए साइड में मलाई पड़ने लगी है। ये देखिए ये मलाई अगर पड़ने लगी तो समझ लीजिए आपकी कढ़ी पक चुकी है। ये देखिए, तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और डाल देंगे इसमें पकौड़ियाँ। तो जो मेरी पकौड़ियाँ मट्ठे में पड़ी हुई हैं इनको हम डाल देते हैं। देखिए इसको मट्ठा निचोड़ देंगे। बिल्कुल पुरानी स्टाइल से मैंने कढ़ी बनाई है, ये हमारी सासू माँ की ट्रिक है। आप लोगों को अगर पसंद आए प्लीज़ तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अब ये देखिए कितनी सुंदर कढ़ी बन के तैयार हुई है। अब ये देखिए ये पकौड़ियाँ देखिए, अभी मुश्किल से 2 मिनट में ये सारी कढ़ी जो है, ये देखिए ये जो मैंने हाथ से दबा दिया था वो पिचक गई थी, तो देखिए सारी फूल रही है फिर से। ये देखिए ये सारी की सारी कढ़ी फिर से फूल जाएंगी। अब कढ़ी के साथ हम बना लेते हैं गुटके वाली आलू। इनका दोनों का कॉम्बिनेशन बढ़िया होता है, कढ़ी और गुटके वाली आलू। तो ये देखिए मेरी कढ़ी पक चुकी है, अब मैं हाथ धुल के गुटके वाली आलू बना लेती हूँ। अब ये देखिए ये हम थोड़ा सा तेल डालेंगे, ज़्यादा नहीं। अब ये तेल मेरा गर्म हो जाए, इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा जीरा। तेल गर्म होने के वेट कर रहे हैं। अब देखिए तेल गर्म हो गया, इसमें मैंने जीरा और ये लाल मिर्च डाल दी है। अब इसे डाल दिए आलू। ये देखिए कढ़ी के साथ ये गुटके वाली आलू हमारे यहाँ सबको बहुत पसंद आती है। आप भी बताइए आपके यहाँ भी गुटके वाली आलू कढ़ी के साथ चलती है? इसमें हम डाल देते हैं धनिया। ये देखिए इसमें हम डालते हैं हल्दी पाउडर और डाल देते हैं कश्मीरी मिर्च। तेल दोस्तों हम कम डालते हैं। अब डालते हैं नमक, हरा मिर्च, चाट मसाला। चाट मसाला देना ये है, हाँ गरम मसाला, थोड़ा सा चाट मसाला चटपटी होने के लिए। ज़्यादा खट्टी नहीं करिए, ज़्यादा खट्टी कढ़ी है ये, इसीलिए उसका कॉम्बिनेशन होता है ये। ये देखिए हम लोग गुटके के आलू जरूर बनाते हैं। तो ये देखिए अभी हमारी रेसिपी तैयार हो गई। अब इसमें हम डाल देते हैं हरी धनी और करी पत्ता। ये बस हो गई दोस्तों मेरी रेसिपी। अब हम श्री कृष्ण भगवान को थाली लगाते हैं, उसका वीडियो हम अगले उसमें डालेंगे। चलिए नमस्कार। आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।